हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज इलेक्ट्रिसिटी का मैंने सोचा एक और लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आऊं, क्योंकि आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूं। वैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी के ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो सीरीज से जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, 50 to 60 क्वेश्चंस होंगे जो टॉप इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट क्वेश्चंस हैं, जिनसे आपका इलेक्ट्रिसिटी पूरा तैयार हो जाएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन भी और कॉन्सेप्ट पोर्शन भी। कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस मैंने इलेक्ट्रिसिटी की टॉपिक वाइज भी अपलोड किए हैं। और जितने भी इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला है, चाहे वो हमारा ओम्स लॉ बेस्ड हो, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन बेस्ड हो, चाहे पावर रिलेटेड फॉर्मूला हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड वाला हो, चाहे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हो, हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने इलेक्ट्रिसिटी के सॉल्व कराए। चाहे वो 1 नंबर के लिए हो, चाहे 2 नंबर के लिए हो, चाहे 3 के लिए हो, चाहे 5 नंबर के लिए हो, एक एक प्यारे क्वेश्चंस को मैंने अपनी प्लेलिस्ट, मतलब अपनी इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज में मैंने वो सभी क्वेश्चंस क्या किए हैं, सॉल्व कराए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट में जाके सीरीज से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वीडियोस में जाओ, क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व करो, या डायरेक्ट आप क्या करो, वीडियो लेक्चर देखो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर आपका अच्छा पोर्शन तैयार है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट तैयार है, तो आप बेधड़क होकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा डर लगता है, तब भी आप सीरीज में जाके मैंने बेसिक से लेके जितने भी एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं, बन सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, प्रैक्टिस कराएंगे। आज एक और इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिस लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्यारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 नंबर के भी होंगे, 2 के होंगे, 3 के भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows through a potential difference of, कितना दे रखा है रे बाबा, 15 वोल्ट कैलकुलेट ए वाला पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। वी निकालना है इसमें। हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, 1 मिनट सॉरी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन तो बिल्कुल हुआ लेवल का है, हम सर इसको यूं सॉल्व कर देंगे, यूं। ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता है, बेसिक से सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या दे रखा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले देखो गिवन कंडीशन, ये क्या दे रखा है, वी दे रखा है, ये क्या दे रखा है, करंट दे रखा है। तो ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए लगाओ ओम्स लॉ, बी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। हमको निकालना क्या है, आर, तो कितना हो जाएगा, बी अपॉन आई। कितना दे रखा है भैया, ये दे रखा है 15, ये दे रखा है 0.5, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किया। 0.5 दे रखा है, सॉल्व कर लो, काट दो, कितना आएगा, 5 3 15, तो आर निकल के आएगा 30 ओम। बी वाले पार्ट में आ जाओ, हीट एनर्जी पूछा है, तो हीट एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। भाई हीट प्रोड्यूस किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है। लगाओ फॉर्मूला H बराबर आई, कितना है हमारे पास 0.5 का स्क्वायर करो, रेजिस्टेंस दे रखा है 30 ओम, टाइम दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट को चेंज कर लोगे कितना आएगा, 60 सेकंड। तो हीट एनर्जी बेटा किस में निकल के आएगी, जूल में निकल के आएगी। कैलकुलेटर आपके पास होगा, अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो कैलकुलेटर से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। सर बहुत धो रहे हो, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को धो, हम आपको धोएंगे। जब हम आपको धोएंगे तो आप निखर के आओगे, है ना। नोट करो फटाक से, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा जोरदार। बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत जल्दी गलती कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो यहां पर हमको दे रखा है करंट थ्रो, कैलकुलेट द करंट थ्रो अ 60 वॉट लैंप। बेटा ये पावर दे रखा है, लैंप है 60 वॉट की, रेटेड फॉर 250 वोल्ट। ठीक है, इफ द लाइन वोल्टेज फॉल्स टू 200 वोल्ट, मतलब पहले वोल्टेज कितना मिल रहा था 250, अब कितना मिल रहा है 200 वोल्ट मिल रहा है।
हाउ इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैंप, पावर कितनी कंज्यूम होगी लैंप के द्वारा। अब कहोगे सर डायरेक्ट हम पावर इसमें निकाल सकते हैं, ये तो पावर दे रखा है बेटा, हमको पावर निकालनी। पहले लैंप 250 पे कितना वॉट का पावर मिल रहा है, इतना मिल रहा है। 200 वोल्ट पे कितना पावर मिलेगा, तो पहले करंट कैलकुलेट कर लें। पावर का फॉर्मूला लगाओ, P बराबर B इंटू आई। रखो बेटा, रखोगे P बराबर रखोगे, ये कितना है, सॉरी I बराबर कितना हो जाएगा, P अपॉन B। सही जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। 60 अपॉन 250 करेंगे, काटो भैया कितना आएगा, 6 4 24, तो I बराबर निकलेगा 0.24 एम्पियर। क्या चेक कर लेना बेटा सही है या गलत, एक बार हम चेक कर ले रहा हूं, रुक जा। 0.24 एम्पियर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में बच्चे क्या गलती करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, पावर निकालना है तो फॉर्मूला क्या रखेंगे, P बराबर क्या होता है, BI होता है। सर B कितना दे रखा है, ये करंट हमने निकालना है, ये रख दो तो पावर मिल जाएगा। बिल्कुल बेटा गलत हो जाएगा, ऐसे आपको नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जब वोल्टेज बेटा ड्रॉप हो रहा है, आप फॉर्मूला बताओ P बराबर क्या होता है, BI। देखो ध्यान सुनो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, B बढ़ाओगे तो भाई जिसमें वोल्टेज की सप्लाई ज्यादा है तो वो ज्यादा तेजी से ग्लो करेगा। जैसे मैंने तुमसे कहा 60 वॉट का बल्ब है और एक 100 वॉट का बल्ब है, दोनों में से करंट किस में ज्यादा है, तो करंट किस में ज्यादा होगा, 100 वॉट वाले बल्ब में होगा। इसमें रेजिस्टेंस कम होगा, 60 वॉट वाले बल्ब में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसमें 60 वॉट वाले बल्ब में रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसमें करंट कम है, इसकी पावर कम है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, मतलब करंट बढ़ाओगे तो पावर भी बढ़ेगा, पावर बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, पावर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा। समझ में आया, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने अच्छे से पढ़ाया है। अब यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, P बराबर एक फॉर्मूला होता है B स्क्वायर बाई R होता है। अब बेटा यहाँ पे रखो, हमको निकालना है R की जगह रखोगे B स्क्वायर बाई P, कितना आएगा, सॉल्व करो। B कितना लेंगे, वो वोल्टेज कितना लेंगे, 250 लेंगे। ठीक है, अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे आएगा, कहां गया रे फोन का, इसको सॉल्व करने पे करेंगे, कितना है हमारा 141, कितना है, एक मिनट रुकियो, 250 into 250 divide by 60, 1041.6। ठीक है, इतना हमारा क्या निकला, रेजिस्टेंस निकला। ठीक, ये रेजिस्टेंस जो है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर B स्क्वायर बाई R। अब यहां पर वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है बेटा, 200 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस कितना दे रखा था, 1041.6। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको बच्चों, तो पावर आएगा हमारा 38.4 वॉट। ठीक है, मतलब जो पावर कंज्यूम्ड हो रहा है लैंप के द्वारा वो कितना होगा, 38.4। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं क्वेश्चन को। पहले हमारे पास पावर दे रखी थी, वोल्टेज दे रखा था, तो हमने करंट आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन में चेंज कहां से आता है, चेंज ये होता है कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अब वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो हमको पहले वाले का रेजिस्टेंस तो पता होना चाहिए, क्योंकि करंट निकाल लिया है। तो हमने P बराबर क्या लगाया, B स्क्वायर बाई R लगाया, जिससे हमें रेजिस्टेंस पता चल गया। 250 वोल्ट था, 60 वॉट का बल्ब था, रेजिस्टेंस हमको मिल गया कितना, इतना मिला। उसके बाद हमको क्या करना था, पावर निकालनी थी जब वोल्टेज ड्रॉप हो गया। हमने अगेन फॉर्मूला लगाया P बराबर B स्क्वायर बाई R, ये पावर का फॉर्मूला है। हमने वैल्यू पुट कर दी। रेजिस्टेंस हमने कौन सा लिया, पहले वाला। क्यों, क्योंकि आपको पता है इसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें पावर ज्यादा होगी। भाई वोल्टेज कम हुआ तो पावर भी तो कम होगी, समझ में आया, वोल्टेज ज्यादा तो पावर भी ज्यादा। B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ये तो लॉजिक पता है ना। अब यहां पर पहले जब 60 वॉट का बल्ब था तो वोल्टेज कितना जा रहा था, 250। अब वोल्टेज कितना हो गया, 200 वोल्ट, तो पावर कितनी निकल गई, 38.4। मतलब यहां पर क्या हुआ, पावर कम हो गई, तो इसमें रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सा, समझ में आ गया। अगर मैं ये तुमसे पूछूं कि 38.4 पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या 60 वोल्ट पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा कहां होगा, जहां पावर कम होगी वहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्योंकि आपको पता है P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R के, मतलब पावर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये तो लॉजिक पता है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो पावर हमने आसानी से क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन अच्छा था,
क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस हमें दे नहीं रखा था सामने से, तो रेजिस्टेंस का खेल था, रेजिस्टेंस नहीं निकालेंगे तो पावर हमारी नहीं निकलेगी। कुछ बच्चे ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं, ऐसे भी कर लें। P बराबर एक और फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला रख दो तब भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, होगा सेम ही स्टेप से, ठीक है। बाद में हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हमको आर निकालना पड़ेगा, तो P अपॉन आई स्क्वायर करेंगे, फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा, इससे ही थोड़ा और लेंथी हो जाएगी। ये डायरेक्ट वाला फॉर्मूला है, P बराबर पी स्क्वायर बाई आर। नोट करो फटाक से, फिर एक और क्वेश्चन कराया जाए बच्चों। ये दो और प्यारे से क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ए बल्ब ऑफ पावर 40 वॉट इज यूज्ड फॉर 12.5 आवर ईच डे फॉर 30 डेज, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था E बराबर P इंटू टी, मैंने नहीं बताया था, मतलब जो फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला आपको पता है, P बराबर क्या होता है, B इंटू आई। अगर हम चाहें तो यहाँ पे बी आई टी सब्सिट्यूट करें, बी इंटू आई, पावर ठीक है, बी इंटू आई, और टाइम दे रखा है, लेकिन बी आई टी हमें यहाँ पे वोल्टेज दे नहीं रखा है, करंट दे नहीं रखा है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। बेटा पावर कितना दे रखा है, 40 वॉट, टाइम कितना दे रखा है, 12.5। अब बेटा यहाँ पे 12.5 आर दे रखा है। अब यहां से सुनो, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो वॉट इंटू सेकंड, वॉट इंटू सेकंड होता है बच्चों जूल, क्या होता है, जूल। तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ वॉट इंटू आर दे रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट पहले आप कुछ ना करो, डायरेक्ट सॉल्व कर लो। तो ये सॉल्व करने से आएगा 1500, कितना आएगा 1500, कितने दिन के लिए यूज कर रहे हैं, 30 डेज, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 15,000, कितना आया 15,000। अब हमको किस में कन्वर्ट करना है, किलोवाट आवर में करना है, तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे वॉट इंटू आवर में आया, किस में आया, वॉट इंटू आवर में। अब ध्यान से सुनो, ये निकला वॉट इंटू आर। अब 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं बच्चों, 1000 वॉट होते हैं, कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट सर। अब हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, तब हमको किलोवाट में मिलेगा। तो 1000 से डिवाइड कर दिया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल के आई 15 किलोवाट आर। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, प्यारा सा क्वेश्चन था, आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ए बल्ब रेटेड 12 वोल्ट 24 वॉट पे ऑपरेट्स ऑन अ 12 वोल्ट बैटरी फॉर 20 मिनट्स। अगेन आपको कुछ नहीं करना है, सेम चीज करनी है। क्या करना है, फॉर्मूला लगाओ, कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, देखो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहले देखो क्या दे रखा है, पावर दे रखी है 24 वॉट, हमको क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्ट। एक फॉर्मूला पड़ा है P बराबर बी आई, बेटा यहां से हमको क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा P अपॉन बी, क्या हो जाएगा, P अपॉन बी। तो I कितना आएगा, सॉल्व करो, पावर दे रखा है 24 वोल्ट, ये निकल के आया, करंट निकल के आया 2 एम्पियर, I बराबर निकल आया 2 एम्पियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था सर, एक पार्ट तो हो गया सॉल्व। बी वाले पार्ट में पूछा गया है एनर्जी कंज्यूम, तो बेटा सिंपल सा लगाओ, E बराबर P इंटू टी, पावर दे रखा है कितना 24, टाइम दे रखा है 20 मिनट्स। अब बेटा पावर वॉट में, टाइम सेकंड में लेंगे, तो कितना है 20 इंटू करेंगे 60 सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो कितना हो गया 24 इंटू 12, तो ये कुछ निकल के आ जाएगा अपना, सॉल्व कर लेना, 2800 कुछ ऐसा आएगा, कितना आएगा, एक मिनट को बेटा मैं चेक कर लूं, 2880 जूल। समझ में आई। अब यहां पे देखो, ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं तुम्हें 1 मिनट समझा रहा हूं, ध्यान से समझो, 1 मिनट ध्यान दो। क्वेश्चन हो गया, आप आसानी से सॉल्व कर लेना पीछे से, बस मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो। 1 मिनट लगेगा आपको, बेसिक्स है लेकिन बच्चे गलती करते हैं इसलिए बता रहा हूं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैंने फॉर्मूला बताया, E बराबर P इंटू टी, आपको पता है पावर हम किस में लेंगे, वॉट में लेंगे, और ये कितना है, वॉट इंटू सेकंड। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट निकलेगी वो क्या निकलेगी, अपनी जूल निकलेगी, क्या निकलेगी, जूल। ठीक, तो बच्चों जो जूल ले रहे हैं ये स्मॉलर यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां तक बात समझ में। अब हमको क्या करना है, पावर को बड़ी यूनिट में लिखना है, तो पावर की लार्जर यूनिट क्या होती है,
किलोवाट क्या होती है, किलोवाट, डायरेक्ट ऐसे लिखो, E बराबर P इंटू टी लिया तो पावर की लार्जर यूनिट क्या है, किलोवाट, और टाइम की क्या हो जाएगी, आवर। तो किलोवाट आवर किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा किलो जूल के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, किलो जूल। तो जो लार्जर यूनिट निकलेगी वो क्या निकलेगी, किलो जूल निकलेगी। किलो जूल इज द लार्जर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। कितने होते हैं, 1000 वॉट होते हैं, ठीक है। और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। अगर मुझे कन्वर्ट करना है 1 किलो वॉट आवर में तो हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3.6 इंटू 10⁶ जूल से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी जूल ऑफ एनर्जी होती है 1 किलो वॉट आवर में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब हमको किलो जूल में निकालना है बेटा। 1 किलो जूल में कितना जूल के बराबर होता है, 1000 जूल के बराबर एनर्जी होती है। तो बस ये सारा कॉन्सेप्ट है जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे, क्योंकि कभी कभी यूनिट वाइज भी पूछ लिया जाता है। ऐसे दे रखा होता है E बराबर P इंटू टी, बेटा पावर दे रखी है 20 वॉट और टाइम दे रखा है 2 आवर। अब डायरेक्ट आप सॉल्व करके रख देते हो आंसर, जो कि यूनिट वाइज हो जाता है गलत। बेटा जो आंसर निकलेगा, आंसर होता है, आंसर निकलेगा वो वॉट इंटू आर में निकलेगा, जो कि गलत हो जाएगा। वॉट इंटू हमको क्या लेना है, सेकंड लेना है। और जब लार्जर यूनिट की बात करेंगे तो हमको वहां पे किलो वॉट इंटू आर लेना है। आई बात समझ में, वॉट इंटू आर नहीं होगा, किलोवाट आर इंटू सेकंड नहीं होगा, किलोवाट इंटू सेकंड नहीं होगा, किलोवाट इंटू आर होगा। लार्जर यूनिट के साथ, स्मॉलर यूनिट के साथ। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन अच्छे थे और बार बार कह रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट से जाके अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको जरूर, ठीक है।